हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। देखेंगे कि आपके रिश्ते की वाइब्रेशंस करंटली क्या है, और यस, और कैंडल वैक्स से देखेंगे कि आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, वो हम कैंडल वैक्स से देखेंगे। देखो, थोड़े से कार्ड्स निकाल लो ना, तो आपको भी पता चल जाता है एक्यूरेट सिचुएशन है तो ठीक है, आपसे ये रेजोनेट करेगी, ठीक है। इसलिए कार्ड्स भी ले लेते हैं, कुछ एनर्जीज देख लेते हैं, करंटली सिचुएशन देख लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यस, पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। हर किसी से हर चीज रेजोनेट करे जरूरी नहीं है, सारा सारा पूरा का पूरा रेजोनेट करे वो भी जरूरी नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ना एक्यूरेट भी रेजोनेट हो जाती है काफी लोगों से। तो यस, फोकस कीजिए अपने अंदर, अपने मन को शांत कर लीजिए और पार्टनर का नाम लीजिए। पार्टनर पे भी फोकस करना है, क्योंकि यहां पर हम आपकी सिचुएशन देख रहे हैं करंटली, ठीक है। क्या वाइब्रेशन है आपके रिश्ते की। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और मेरे व्यूअर्स के रिश्ते की वाइब्रेशन बताइए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और मेरे व्यूअर्स के रिश्ते की वाइब्रेशन बताइए, दोनों के बीच में क्या चल रहा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के रिश्ते की वाइब्रेशन बताइए यूनिवर्स। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में या तो इन्होंने आपको धोखा दिया है, ठीक है, या इनको ऐसा लगता है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है 5 to 10% लोगों के लिए, कि इनको ऐसा लगता है आपने इनको धोखा दिया है, ठीक है। तो यहां पर बिट्रेल वाली एनर्जी आई है, चीटिंग वाली एनर्जी आई है, बैक स्टेपिंग की एनर्जी आई है। करंटली सिचुएशन तो सही नहीं दिख रही है। इस कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में पूरा अंधकार हो गया है, इनकी वजह से बहुत नेगेटिव हो गए हो, और एट द सेम टाइम इनकी लाइफ में भी मुझे अंधकार दिख रहा है, नेगेटिविटी दिख रही है दोनों के बीच में। रिलेशनशिप को लेकर मैं बात कर रही हूं, ठीक है। यहां पर दिख रहा है, लेकिन पास्ट को बहुत ज्यादा याद करते हो दोनों ही, आप भी और ये भी। पास्ट मेमोरीज बहुत याद आती है, चाहो ना चाहो फिर भी आप इनको याद करते हो, चाहे चाहे ना चाहे ये भी आपको याद करते हैं। कहीं ना कहीं सारा ध्यान इनका पैसों में, मनी में, और आप भी अपना करियर ग्रो कराने में फोकस तो है, पर फिर भी ना याद बहुत करते हो एक दूसरे को, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत इमेच्योरिटी हुई है इस रिश्ते में, बहुत गलतियां की हैं, अब उन गलतियों को सुधारना भी चाहते हैं। इनको फील हो रहा है कि हाँ यार, गलती हो गई है, और कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि ये अपनी गलतियों को सुधारे। मतलब यस, एक जैसा सोच रहे हो, एक जैसा चाह रहे हो, हालांकि एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, ना आप कर रहे हो ना ये कर रहे हैं, पर हाँ, वही रिश्ता दोबारा से ग्रो हो, दोनों ही चाहते हो। क्योंकि इस रिश्ते में बहुत कुछ किया है आपने, तो बहुत कुछ दिया है, यानी कि अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना प्यार, हर चीज इन्वेस्ट की है, पर आपको ऐसा लगता है कि बदले में मुझे क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। इतना करने के बाद, सारा फोकस इनके ऊपर रखने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिला है, आप ऐसा महसूस करते हो। कहीं ना कहीं जो भी है, आप भी, ये रिश्ता ना फंसा हुआ सा दिख रहा है, मतलब एक जगह पे स्टक है, ना चीजें आगे बढ़ रही हैं ना चीजें पीछे जा रही हैं, एक स्टक एनर्जी यहां पर दिख रही है, ठीक है। बधा हुआ सा महसूस कर रहे हो आप भी और ये भी, और मतलब दोनों में से कोई भी नहीं समझ पा रहा है कि करना क्या है, आगे होगा क्या, क्या करना चाहिए, ठीक है। ये कुछ काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिख रही है गाइस। मुझे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस कार्ड्स के थ्रू दिखे, जो जोडिक साइन मैं आपको बता देती हूँ, आपके हो सकते हैं या आपके पार्टनर के। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, दोनों में से किसी का भी हो सकता है, ठीक है। 10 नंबर, 9 नंबर, यहाँ पर 8 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, आपके लिए हो सकता है, जैसे मूलांक, भाग्यांक, या आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी दिख रही है। रिश्ते की वाइब्रेशन की बात की जाए तो चीजें सही नहीं चल रही हैं, एक जगह पे अटकी हुई सी दिख रही हैं, मतलब ना रिश्ता खत्म हो रहा है प्रॉपर, अगर बातचीत नहीं भी हो रही है तो भी कहीं ना कहीं आप अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हो, और ये भी नहीं निकाल पा रहे, ना शुरू हो रहा है, समझ रहे हो। ये कुछ एनर्जी दिख रही है। अब हम चेक करते हैं कैंडल वैक्स से उनकी करंट एनर्जीज को, ठीक है, डीपेस्ट फीलिंग को।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखते हैं। मन को शांत कर लीजिए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी डीपेस्ट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स। ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा बिजी कर लिया इन्होंने काम में बहुत ज्यादा फोकस्ड, और एक टेंशन दिख रहा है बहुत ज्यादा वर्क में, करियर में एक टेंशन। और टेंशन इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ चीजों का लॉसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, या फिर डेप्थ्स यानी कि कर्जा मुझे दिख रहा है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा फोकस्ड हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं करियर में, काम में। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग भी हो रही है, यहां से वहां जाना, इधर से उधर जाना, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग दिख रही है बिकॉज ऑफ यस वर्क। ऐसा दिख रहा है कि ये या तो कुछ चीजों के बारे में प्लान करते हुए जॉब स्विच करना चाहते हैं, इंटरव्यूज देने जा रहे हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि इनका जॉब ही ऐसा है इधर उधर जाने का, ठीक है, या फिर ट्रैवलिंग वाला, या फिर ऐसा दिख रहा है कि ये कुछ बिजनेस ओपन करना चाहते हैं। इस वजह से बहुत ज्यादा टेंशन, दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन दिख रहा है इनके, ठीक है। और टेंशन है कि कैसे ही सब कुछ होगा, ठीक है। अभी आपको लेकर इतना ज्यादा कुछ स्टेप लेना या सोचते हुए तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है अगर आपके थॉट्स भी आते हैं तो ये टोटली कंफ्यूज्ड है। यस, यहाँ पर मुझे इमोशंस ब्लॉक दिख रहे हैं, कंफ्यूज दिख रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते का क्या करना है, इस रिश्ते में रहना है नहीं रहना है, इस रिश्ते में बढ़ना है नहीं बढ़ना है, टोटली कंफ्यूज्ड, ठीक है। आपके पार्टनर मुझे बहुत कंफ्यूज दिख रहे हैं, लेकिन प्यार बहुत करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी पिक कर रही हूँ। प्यार बहुत करते हैं, अंदर ही अंदर से एक्सेप्ट नहीं करते उस प्यार को। आपके थॉट्स आते जरूर हैं, और पुरानी चीजों को याद जरूर करते हैं जो आपके साथ समय बिताया था, वक्त बिताया था, पर ना एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इमोशंस ब्लॉक हो रहे हैं, यानी कि ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हील्ड नहीं है आपके पार्टनर। हार्ट चक्रा मुझे यहाँ पर हील्ड नहीं दिख रहा है, बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं हार्ट चक्रा में, जिस वजह से ये फील नहीं कर पा रहे हैं। और लेकिन प्यार है इनके मन में, बार बार ये आपकी तरफ मैग्नेटिक पुल फील करना, अट्रैक्शन फील करना, इनको ऐसा लग रहा है क्यों हो रहा है पता नहीं, मैं क्यों सोच रहा हूं उसके बारे में, या क्यों सोच रही हूँ उसके बारे में, पता नहीं क्यों याद आ रही है या क्यों याद आ रहा है। मैं नहीं सोचना चाहता हूं या नहीं सोचना चाहती हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये रिश्ता, नहीं चाहिए ये कनेक्शन, ऐसा इनका माइंड चल रहा है, ठीक है। बहुत ब्लॉकेजेस, क्योंकि इनके माइंड में ऐसा दिख रहा है कि किसी ने कुछ इन्फ्लुएंस करके या कैसे बहुत गलत फहमी भर दी है, या आपको गलत समझते हैं। हो सकता है इन्होंने बहुत कुछ गलत किया हो, पर ऐसा दिख रहा है यहाँ पर ये आपको गलत समझते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको छोड़ने के बाद काफी खुश हो, आप किसी और के साथ मूव ऑन कर चुके हो, आपकी लाइफ में सब कुछ हैप्पी चल रहा है, भले इनको पता हो ना पता हो सकता है कहीं इन्होंने नोटिस किया हो या देखा हो या किसी से पूछा हो, किसी ने बताया है इनको कि आप खुश हो, आपकी लाइफ में सब कुछ बेटर है, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है, हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ भी घूम रहे हो, अगर किसी मेल के साथ, अगर आप फीमेल हो, या फीमेल हो तो किसी अगर मेल हो तो किसी फीमेल के साथ, अगर कोई फ्रेंड भी है ना तो भी उस पर भी शक कर रहे हैं। ये बहुत हो सकता है पास्ट में भी ये बहुत शक करते थे आपको लेकर, मुझे शक वाली एनर्जी बहुत दिख रही है, तो बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये तो यही चाहती थी या यही चाहता था कि मैं कब इसे छोड़ूं और कब इसका पल्ला छूटे और कब ये अपनी मनमानी करे, इनको ऐसा फील हो रहा है। हो सकता है इन्होंने आपको धोखा दिया हो, डिच किया हो, आपका दिल हार्ट ब्रेक किया हो, दिल दुखाया हो, पर यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये उल्टा, यानी कि ये ऐसा फील कर रहे हैं, इसीलिए इनके इमोशंस बिल्कुल ऐसा दिख रहा है ना कि ब्लॉक्ड, यानी कि कुछ आपके लिए लव फीलिंग्स तो लव है, पर सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ लव वाला सोच नहीं पा रहे हैं, बस फील तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन फील हो रहा है, मन कर रहा है बात करने का, पूछूं कि क्यों कर रही है, मतलब आप पर हक जताने का मन कर रहा है या क्यों कर रहा है, ठीक है। हक जताना चाहते हैं आप,
आपको बोलना चाहते हैं कि मत किसी के पास जाना या मेरा इंतजार करना, या फिर आप किसी और के साथ कनेक्शन नहीं रखना। ये ऐसा फील कर रहे हैं कि आप किसी के साथ भी रिश्ता ना रखो, बस आप इनके होकर रहो। हालांकि हो सकता है इन्होंने आपको डिच किया हो, चीट किया हो, आपका दिल भी दुखाया हो, कुछ भी किया हो, पर यहां पर करंटली तो यही दिख रहा है कि ये चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल बिल्कुल किसी और के साथ मूव ऑन ना करो, अंदर ही अंदर से चाह रहे हैं। ठीक है, आपके लिए प्यार इनका बढ़ते ही जा रहा है। ये ऐसा फील कर रहे हैं कि यार गलती मुझसे भी हुई है, अपनी गलतियों को कहीं ना कहीं रियलाइज तो कर रहे हैं। हालांकि उन चीजों को एक्सेप्ट, मतलब इनका दिमाग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, पर दिल कर रहा है। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि दिमाग कुछ और ही सोच रहा है, दिल और कुछ और ही सोच रहा है। ठीक है, होता है ना कई बार, दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है, हर किसी के साथ होता है। तो यही दिख रहा है, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये बार बार आपके थॉट्स इनके माइंड में चल रहे हैं, और क्यों ये आपसे बढ़ नहीं पा रहे हैं। किसी और को टाइम भी दे, इनको ऐसा लग रहा है कि अब जब वो अपनी लाइफ में बढ़ चुकी है या बढ़ चुका है तो मैं क्यों ना बढ़ूं, पर नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसी के साथ भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। बस आप इनके दिल दिमाग में छाए हो। ऐसा दिख रहा है कि आप ही के थॉट्स, आप ही की चीजें, बस आप ही चल रहे हो इनके दिल में। ठीक है, ये बस आप ही के साथ ग्रो करना चाहते हैं, आप ही के साथ रहना चाहते हैं। हालांकि मन तो कर रहा है, पर ये चीजें आपके पार्टनर क्योंकि बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है, एक्सेप्ट करते हुए, कोई एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इगोइस्टिक इंसान है ये, अपनी गलतियों को इजीली एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, मानते भी नहीं है, और झुकते भी नहीं है। तो झुकते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, पर झुकना चाहते हैं, आपकी तरफ झुकना भी चाहते हैं। एक दिल कह रहा है कि यार झुकने से अगर चीजें बच सकती है तो बचा, मुझे चाहिए ना वो, अब उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। फिर दिमाग कह रहा है कि भाई तू क्यों झुके, हर समय तू ही क्यों झुके। हालांकि झुकते हुए आप आ रहे हो तो इनको ऐसा लग रहा है कि वो ही झुकेगी ना, या वो ही झुकेगा ना, मैं क्यों झुकूं, समझ रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। टोटली कंफ्यूज्ड, ब्लैंक और साइलेंस वाली एनर्जी, जहां पर ना ये कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, ना कुछ कह रहे हैं, ना कुछ बता रहे हैं आपको, पर कंफ्यूज्ड बहुत है। ठीक है, अपने को पूरा इन्होंने ना काम में झोंक दिया है। ऐसा दिख रहा है कि इतना बर्डन खुद से लिया है। ऐसा नहीं कि इनको बर्डन हुआ है, इन्होंने खुद से ले लिया है ये बर्डन। क्योंकि पता है क्या हो रहा है, इनका मन कहीं नहीं लग रहा है, ना घर पे लग रहा है, ना दोस्तों के साथ लग रहा है, ना अगर ये किसी भी थर्ड पार्टी में चले गए थे आपको छोड़ करके, ना वहां पर लग रहा है। कहीं मन नहीं लग रहा है, किसी के साथ रहने का मन नहीं है। आपके साथ रहने का मन तो है, पर आना भी नहीं है, समझ रहे हो। इसीलिए अपने को काम में बहुत झोंक दिया है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है यहां पर कि बहुत गलतियां की है इन्होंने, पास्ट में बहुत गलतियां की हैं। उन गलतियों को दिल तो एक्सेप्ट कर रहा है, पर दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और जब तक दिल दिमाग एक पेज पर नहीं आते, एक मतलब दोनों सेम नहीं सोचते ना, और जब तक इनका ईगो खत्म नहीं होता ना, तब तक तो कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ एक्शन भी नहीं लेंगे। और आप भी कब तक लोगे। और मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप इनको कॉल करने लग जाओ या मैसेज करने लग जाओ या एक्शन ले लो। गलती इन्होंने की है, वो साफ साफ यहां दिख रहा है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपसे गलती हुई है, कुछ लोगों के लिए, 2 to 3% लोगों के लिए। ठीक है, उस केस में अगर आपने गलत किया है इनके साथ, या कुछ ऐसा हो गया है मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों में, तो आपको झुकना है, डेफिनेटली झुकना है, खुद से अप्रोच करो। पर मुझे तो मैक्सिमम कलेक्टिव लेवल पर यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की गलती रही है। तो अगर इनकी गलती रही है तो आपको क्यों झुकना है, आपको नहीं झुकना है। इसीलिए आप कॉल मैसेज मत करो अपने एंड से, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। माइंड इनका नहीं मान रहा है, पर एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। और जब ये एग्जॉस्शन माइंड भी मानने लगेगा, दिमाग भी मानने लगेगा, तो ये डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे, करना ही है आपको अप्रोच। ठीक है, तो आपको किसी भी तरीके से इनिशिएट नहीं करना है। वेट कर सकते हो तो वेट करो, बाकी मर्जी आपकी है। मूव ऑन करना है तो मूव ऑन कर जाओ, बट वेट कर सकते हो तो करो। क्योंकि मुझे इनकी दिल दिमाग में ना हलचल सी दिखाई दे रही है। हलचल यानी कि यस, आपकी तरफ आने के लिए बेचैनी, तड़प और कहीं ना कहीं परेशानियां मुझे इनकी एनर्जीज में दिखाई दे रही है। ठीक है, आपको लेकर, और एक टेंशन कि भाई
जा सकती है या जा सकता है मुझे छोड़ करके, वो भी दिखाई दे रहा है। देखो कुछ भी हो, मुझे यहाँ पर एंड ऑफ द रिजल्ट इन फ्यूचर ऐसा दिख रहा है कि मैं एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देख रही हूं कि एक न्यू बिगनिंग, ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ है, कहीं ना कहीं इनको ट्रिगर करेंगे। जब तक ये सुधरेंगे नहीं, जब तक ये चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक तो यही चलेगा। और करना भी चाहिए, इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। गलत है तो एक्सेप्ट भी करे ना, नहीं तो ऐसे तो रिश्ता कभी नहीं चलेगा, गलतियां करते ही रहेंगे। पर ये मानेंगे भी आने वाले समय में। अभी तो मानते हुए नहीं दिख रहे हैं, मैं साफ साफ आपको बता रही हूं, ठीक है। अभी मानते हुए नहीं दिख रहे हैं, अभी एक्शन लेते हुए भी नहीं दिख रहे हैं, पर आने वाले समय में एक्शन भी लेंगे और मानेंगे भी, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा जिद ज्यादा ही है, जिद्दी नेचर या फिर ईगो वाला नेचर ना ज्यादा है, मतलबी, थोड़ा सेल्फिश, थोड़ा प्रैक्टिकल माइंडसेट बहुत है। दिल हालांकि बहुत इमोशनल भी है, ऐसा नहीं है कि दिल इमोशनल नहीं है, पर दिमाग हावी हो जाता है दिल पर। जब ये बैलेंस नहीं बैठाएंगे ना दिमाग और दिल पर, तो तब तक ये चीजें चलेंगी, ठीक है। तो तब तक वेट करो इनके सही होने का, इनके दिमाग दिल को एग्जॉस्ट होने का, इनका आपके लिए फीलिंग्स बढ़ने का। ये डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहे हैं, आते हुए दिख रहे हैं, पर बहुत जल्दी नहीं, टाइम लगेगा, ठीक है। तो यस गाइस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। तो रीडिंग